एक बार की बात है, एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया इस जंगल में अभी अभी रहने के लिए आई हुई थी। टोनी चिड़िया को इस जंगल के बारे में, कोई पक्षी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और दूसरी तरफ कालू कौवा और उसका दोस्त मीनू चिड़िया भी रहा करती थी। लेकिन वे दोनों पक्षी बहुत ही बुरे थे। वो दोनों एक दूसरे को बुरा ही चाहते थे। सुनते हो कालू दोस्त, जाओ बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तुम तो सारे दिन घर में ही पड़े रहते हो। बाहर जाकर के कुछ काम ढूंढ लो। सब पक्षियाँ जाकर बाहर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो हद हो गया है। घर से कभी बाहर ही नहीं निकलते हो। अरे हाँ भाई हाँ, जा तो रहा हूँ काम करने। तुम बहुत जल्द ही गुस्सा हो जाती हो। तुम गुस्सा ज्यादा कम किया करो। हाँ, और तुमसे एक बात बतानी है मुझको। हमारे जंगल में एक नई चिड़िया आई है रहने के लिए, कि आज उस चिड़िया से जाकर मिल लेता हूँ। उसके बाद कालू कौवा कुछ खाने के लिए सामान लेने बाहर चला जाता है और इधर टोनी चिड़िया भी बेचारी बहुत कुछ सोच रही थी। मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस जंगल में कैसे कैसे पक्षी रहते हैं। मुझे तो सब कुछ पता भी करना पड़ेगा और खाने के लिए भी बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने के लिए मैं क्यों न जाऊँ बाहर। और दूसरी तरफ कालू ने बहुत सारा फल इकट्ठा कर लिया था। अरे ये तो मैं बहुत सारा फल इकट्ठा कर लिया। मुझसे इतना फल तो खाया भी नहीं जाएगा। क्यों न मैं इन सारे फलों को लेकर उस नई चिड़िया के पास चलता हूँ। इसी बहाने से उस चिड़िया से बात भी हो जाएगी और उस चिड़िया का सब कुछ पता भी चल जाएगा। बाद में उस चिड़िया के अंडे खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। उसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है। अरे बहन, हमको लगता है कि आप इस जंगल में बहुत नया नया आई हो। मुझे लग ही रहा था कि मेरे जंगल में कोई नया नया पक्षी रहने के लिए आएंगे। मैं फल लेने गया था, मैं कुछ ज्यादा ही फल ले लिया हूँ। इतने फल तो मुझसे खाए भी नहीं जाएंगे। मैं सोचा कि मैं उस नई चिड़िया को कुछ फल दे दूंगा। तुम ऐसा करो, कुछ फल इसमें से ले लो खाने के लिए। अरे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे लिए ये फल लेकर आए हैं आप? वैसे तो मैं सोच भी रही थी कि इस जंगल में खाना किस तरफ मिलता है, लेकिन आपने तो इतना सारा फल दे दिया है मुझे। अब कल ही देखने जाऊंगी खाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ही दिनों बाद माँ बनने वाली हूँ और मैं पहली बार ही माँ बनने वाली हूँ, इसलिए ज्यादा सारे फल इकट्ठा करना होगा। उसके बाद कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अरे कालू दोस्त, क्या हुआ? कितना कम तुम फल लेकर आए हो और इतने फल में हम लोग का क्या होगा? इतना फल तो एक ही टाइम में हम लोग खा जाएंगे। क्या तुमको ज्यादा नहीं मिला क्या फल? अरे क्या बताऊँ मीनू चिड़िया, अभी अभी जो इस जंगल में चिड़िया रहने आई है ना, मैं उसे कुछ फल दे आया हूँ और वो जल्द ही माँ बनने वाली है। वो मुझसे कह रही थी कि मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ और इस बार तो मजा आ जाएगा। हमें एक नया नया अंडा खाने को मिलेगा। बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हमने एक भी अंडा नहीं खाया है। और कुछ ही दिनों बाद चलो देख कर आता हूँ कि उस चिड़िया ने अंडा दिया है कि नहीं दिया है। और अगर चिड़िया ने अंडा दे दी होगी तो मैं उस अंडे को उठाकर अपने घर ले आऊँगा। उसके बाद कालू चिड़िया के पास जाता है। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडा दिए हैं। अरे कालू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? स्वादिष्ट अंडा दिया है? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का यह मतलब है कि आप बहुत ही सुंदर अंडा दी है और फिर कुछ दिनों बाद इस अंडे में से बच्चे बाहर आ जाएंगे और उस बच्चे के साथ मैं खूब खेलूंगा और मैं तुम्हारे बच्चे को पूरे जंगल की सैर कराऊंगा। लेकिन टोनी चिड़िया, आज मैं कुछ खाने के लिए नहीं लाया, लेकिन तुम आज ऐसा करो, आज तुम ही कुछ खाने के लिए जाकर ले आओ और पहाड़ी के दूसरे तरफ आपको बहुत ही ज्यादा फल मिल जाएंगे। तब तक मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर रहा हूँ। और उसके बाद टोनी चिड़िया खाना लेने बाहर चली जाती है। लेकिन उस चिड़िया को क्या पता था कि कालू कौवा इतना दुष्ट है। अगर किसी को बेवकूफ बनाना हो
तो वो मुझसे सीखे। मैंने इस चिड़िया को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बना दिया। मैं अब इस चिड़िया के अंडे उठाकर अपने घर ले चलता हूँ। कहीं वो चिड़िया आ गई तो मुझे ये अंडा खाने के लिए नहीं मिलेगा। जल्दी से मैं इसे उठा लेता हूँ। उसके बाद कालू कौवा अंडे को अपने घर उठाकर लेकर आ जाता है। अरे मीनू, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ खाने के लिए। मैंने कहा था कि हम लोग अंडा खाएंगे। जल्दी आओ मीनू चिड़िया, देखो मैं अंडा लाया हूँ। पता नहीं ये चिड़िया कहाँ चली गई, लगता है ये बाहर घूमने गई है। ऐसा करता हूँ कि इस अंडे को मैं अकेले ही खा जाता हूँ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। हे भगवान, मेरा अंडा यहाँ से कौन लेकर गया? मैं तो कालू को यहाँ पे बैठाया था और वो कह रहा था कि तुम चली जाओ, मैं अंडे का देखभाल करता हूँ। और मुझे लगता है कि कालू कौवा ही हमारा अंडा उठा कर ले गया है। हे भगवान, आज के जमाने में तो किसी के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ये सब तो मेरे ही वजह से हुआ है। मैं अपने बच्चे के लिए कितना सोचा हुआ था। अगर मेरे पास एक घर होता तो उसमें ताला लगा करके मैं कहीं भी जा सकती थी। सब पक्षी के पास नया नया घर है, लेकिन मेरे पास तो एक घोंसला ही है। अब मैं एक नया घर बनाऊंगी ताकि कोई परेशानी न हो। उसके कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया एक मिट्टी का बहुत ही सुंदर घर बना लेती है, जिसमें उस चिड़िया की कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। फिर टोनी चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने के लिए सोचने लगती है। दूर किसी जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहती थी, जिन्हें अमीर बनने का बहुत शौक था। वो हमेशा सोचती रहती थी कि कब हम लोग अमीर बन जाएं। फिर एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, पति जी, मौसम तो बारिश का आ रहा है, सब पक्षी अपना अपना घोंसला बना रहे हैं। क्यों न हम लोग भी घर बनाने के लिए लकड़ियों का व्यापार करें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। सब पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए हमारे पास ही लकड़ियाँ लेने आएंगे और ऐसे हम दोनों बहुत ही जल्द अमीर बन जाएंगे। तो ठीक है कालू, तो चलिए हम लोग चलते हैं, जंगल में से अच्छा लकड़ियाँ बीच कर लाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपना कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चले जाते हैं। ऐसे मौसम में सूखी लकड़ी कहीं भी उन लोगों को नहीं मिल रही थी। बहुत दूर तक जंगल में जाने के बाद उन्हें एक ही लकड़ी सूखी मिलती है। कालू, मैं तो सोची थी कि ये काम एकदम आसान होगा, लेकिन ये काम भी बहुत कठिन है। अरे गोरी कौवी, लकड़ियाँ काटने का काम बहुत ही मुश्किल है। कालू और गोरी कौवी वहाँ पे बैठे अभी हुए होते हैं, तभी उधर से एक चिड़िया आती है। क्या आप लोग एक लकड़हारे हो? तुम क्या जानती हो कि मैं मोची हूँ? मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटने के लिए मेरे पास कुल्हाड़ी भी है। मैं भी एक लकड़हारा हूँ, मेरे पास भी पुरानी लकड़ियाँ हैं। मैं उस लकड़ियों को बेचना चाहती हूँ। क्या मेरी लकड़ियाँ को तुम लोग खरीद सकते हो? लकड़ियाँ पुराना है, लेकिन उसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो क्या उसको आधे दाम में तुम लोग ले सकते हो? कितने में दोगे वो लकड़ियाँ? लेकिन ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। चलो चलो लकड़हारे, चलो हमें वो लकड़ियाँ दिखाओ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा लकड़हारे के घर चले जाते हैं। गोरी, ये लकड़ियाँ तो बहुत पुरानी है। दाम भी तो कम है, कौन कहे कि अपना घर बनाना है इससे। हम लोग तो दूसरे पक्षी को बेचेंगे ये लकड़ियाँ। उन लोगों को क्या पता कि ये कीड़ा लगा हुआ है। मगर गोरी, कीड़े हुए लकड़ियों से बनाया हुआ घर जल्द ही टूट जाता है। ये सब बात छोड़ो, जब तक उन लोग घर बनाएंगे उसके बाद ये लकड़ियाँ पुरानी हो जाएंगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी लकड़हारे को आधे दाम देकर लकड़ी लेकर चल देते हैं और उस लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। कालू, तुम यहीं पे रुको, मैं जा रही हूँ, सभी पक्षियों को बता देती हूँ कि घर बनाने के लिए मैं अच्छा लकड़ियाँ लेकर आई हूँ। चिड़िया और कबूतर को भी बताते आना। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया और कबूतर नदी पे बैठे होते हैं और गोरी भी वहाँ आ जाती है। क्या आप लोग अपना घर बना लिए हो? नहीं गोरी बहन, मैं बैठकर यही बात कर रही थी। जल्द ही बारिश का मौसम आ रहा है, यही हम लोग बात कर रहे थे। कल हम जाएंगे सूखी लकड़ियाँ लाने। जंगल में कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं है। आप चाहे तो हमसे सूखी लकड़ियाँ ले लें। कालू अपने घर के सामने ही लकड़ियाँ बेच रहे हैं और दाम भी ज्यादा नहीं है। फिर गोरी कवि वहाँ से यह कहकर चली जाती है। गोरी का बात तो ठीक है, क्यों ना हम लोग इसी से लकड़ियाँ खरीद लें। ऐसे घर का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी कवि से लकड़ियाँ खरीदने चले जाते हैं। गोरी बहन, मुझे 3 बड़ी और 3 छोटी लकड़ियाँ दे दो। बुलबुल बहन अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीद रही थी। तभी चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, आपका लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत है ना? ज्यादा पुरानी तो नहीं है? ये नई लकड़ियाँ है, इससे बना हुआ घर कभी नहीं टूटेगा। घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, मुझे अच्छी लकड़ियाँ देना। इतनी अच्छी लकड़ियाँ तुम्हें आसपास में कहीं नहीं मिलेगी। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे से लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं और अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर सभी पक्षी कौवे से ही लकड़ियाँ लाना शुरू कर देते हैं। कौवा का लकड़ियाँ हाथों हाथ बिकने लगी, लेकिन इन पक्षियों को कहाँ मालूम था कि ये लकड़ियाँ ज्यादा पुरानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कालू, आज तो ज्यादा पैसा की कमाई हुई है। गोरी और कालू कौवे ने अपना घर सामान से भर लिया था। अब तो गोरी ने अपने लिए गहने भी खरीद लाई है। दोनों पति पत्नी देखने में तो बहुत अमीर लग रहे थे। मिठू राजा अपने बेटे को झूला बनाना चाहता था। मिठू कबूतर से कहता है, कबूतर, मेरे बच्चे के लिए खूब सुंदर अच्छा सा एक झूला बना दो। राजा साहब, मैं तो झूला बनाने के लिए कौवों से लकड़ियाँ खरीद कर लाता हूँ। मगर उसे बता देना कि झूला बनाने के लिए लकड़ियाँ मजबूत चाहिए। फिर कबूतर कौवों के पास चला जाता है। हमें मिठू राजा ने भेजा है लकड़ियाँ लाने। अब हमारी लकड़ियाँ राजा जी की झूला बनाने के लिए जाएगी। राजा जी का झूला बनवाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ देना। गोरी, हमारी लकड़ियाँ तो कीड़े वाली है। अगर राजा जी के बेटे का झूला टूट गया तो बहुत ही डंडा पड़ेगा। तुम 2 लकड़ियाँ, कुछ नहीं होगा राजा जी के बच्चों को। फिर कबूतर कौवों से लकड़ियाँ लेकर राजा जी के बच्चे के लिए एक अच्छा सा झूला बनवा देता है। मिठू राजा का बेटा उस झूले में बैठकर बहुत खुश था। चिड़िया भी अपना घर बनाकर फूलों से अच्छा से सजा लेती है और कबूतर का घर भी बन गया था। अभी कुछ दिन ही गुजरा था, तभी एक दिन हवा चलती है और चिड़िया का घर जमीन पर गिरकर 2 टुकड़ों में बट जाता है और चिड़िया बैठकर रो रही थी। मैंने इतना सारा मेहनत करके अपना घर बनाई, लेकिन वो लोग तो कीड़े वाले लकड़ियाँ दे दिए थे। अब मैं क्या करूँ? तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, आपका भी घर टूट गया है तो मेरा भी घर बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा घर भी इन्हीं लकड़ियों से बना हुआ है। छोटा मिठू राजा भी अपने झूले में मजा कर रहा था। तभी उसका झूला टूटकर दूर जाकर गिरता है और पूरे जंगल में शोर मच जाता है। सैनिक पकड़कर कालू कौवा और गोरी कवि को मिठू राजा के पास लेकर जाते हैं। सभी पक्षियों के घर भी टूट गए और मेरा बच्चा भी गिरकर घायल हो गया। मेरा झूला तो टूट गया। तुम लोग ऐसा ही लकड़ियाँ बेच रहे हो? राजा जी, थोड़ी सी गलती हो गई, मैं तो आप लोग को बताना ही भूल गई। और लकड़ियों को कीड़ा लगा हुआ है। राजा जी, मैंने तो पूछा था, लेकिन ये लोग बताए कि हमारा लकड़ियाँ बहुत मजबूत है। राजा कौवा और कवि को बहुत दंड देता है और उन दोनों को पिंजरे में कैद कर लेता है।